बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार दोस्तों, जितने भी बहन भाई देख रहे हैं आप सबको, अगर चैनल पर नया है तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। आज की वीडियो में हम नाज़रीन बात करेंगे धर्मशाला की, जहां पर क्या होता है कि हिंदुस्तान के प्लेयर और इसके साथ साथ जो है इंग्लैंड के प्लेयर वो उस मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। यानी अगर धर्मशाला का आप ग्राउंड देखें तो उसको चारों तरफ से पहाड़ियों ने अपने घेरे में लिया हुआ है और जिस तरह बर्फबारी हो रहा है तो दूर से सफ़ेद व चमकती हुई चोटियां पहाड़ों की नज़र आती हैं। यानी खूबसूरत जो मनाजिर है, इस मनाजिर को देखकर जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं वो भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं, वो भी खुश हो रहे हैं कि यार ये इतनी खूबसूरत स्टेडियम, यानी हिंदुस्तान ने हमेशा इन्वेस्ट की है और उस इन्वेस्ट के बदले में इन्होंने ये सब कुछ जीता है। यानी कोई भी मुल्क है वो सबसे पहले इन्वेस्ट करता है, यानी सबसे पहले वो ग्राउंड ही ऐसी जगह पे बनाता है जहां पर खूबसूरती होती है, लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं और उनकी फिर तारीफ़ें, उनके पुल बांधते हैं और उनकी जब तारीफ़ें बैरून मुल्क तक फैलती हैं, जाती हैं, तो इस चीज़ का क्या होता है कि काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुतासर होकर उनकी बातें सुनकर आते हैं कि यार हमने भी इस चीज़ का क्या करना है, विजिट करना है। तो इस तरह फिर आप देखिए कि इंग्लैंड के जो प्लेयर थे उन्होंने इस चीज़ को एंजॉय किया। कल वो जिस तरह प्रैक्टिस कर रहे थे और हिंदुस्तान के प्लेयर के साथ भी गपशप कर रहे थे, देखिए कि वहाँ पर इस वक्त सर्दी, यानी जो पहाड़ हैं उन्होंने क्या किया हुआ है कि चादर पहनी हुई है सफ़ेद बर्फ की। यानी इतनी बर्फबारी हुई है, मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा है और इस तरह उस ठंडे मौसम में उधर गर्मियों का भी आगाज़ होने वाला है, ऊपर से बर्फबारी हुई, ठंड बनी, तो इन चीज़ों से क्या किया जा रहा है, लुत्फानंदोज हुआ जा रहा है और लुत्फानंदोज होना भी चाहिए। ये खूबसूरती होती है, ये किसी भी टीम का आप अगर दिल जीतना चाहते हैं तो दिल जीतने का तरीका भी यही है कि आप खूबसूरत से खूबसूरत जगह पर उनको लेकर जाएं जहां पर उनका जो दिल है वो महजूज हो, वो लुत्फानंदोज हो। जब वो लुत्फानंदोज होंगे तो आपका नाम जो है ना वो रोशन होगा, आपकी तारीफ़ें होंगी, आपके कंट्री की तारीफ़ें होंगी और फिर ये इस तरह से हुआ है। ये हमने अपनी आंखों से देखा है जिस तरह से हिंदुस्तान ने ये चीज़ हासिल की है, अचीव की है। इसके ऊपर हिंदुस्तान के प्लेयर को क्या करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए और अप्रिशिएट होना भी चाहिए। अब इस पर आप नाज़रीन ने देखा कि बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने क्या किया कि सिर्फ पैसे बनाए। और अब देखें पाकिस्तान के वही 1947 जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपस में अलग हुए, इनको डिवाइड किया गया, अंग्रेज ने आकर इनको डिवाइड किया और एक हिस्सा उधर चला गया, एक इधर। तो जो स्टेडियम थे वो वैसे के वैसे स्टेडियम, या फिर वो शाह फैसल ने आकर एक दो और एक कजाफी साहब ने, लीबिया के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने आकर जो स्टेडियम बनाए वो स्टेडियम वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, आज तक उनके ऊपर काम नहीं किया गया। यानी पैसे कमाने हो तो पाकिस्तानियों को पैसे कमाते हुए देखेंगे, ये थकते नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अगर इन्वेस्ट करना हो, थोड़ा बहुत खर्च करना हो, लगाना हो तो इनको बुखार हो जाता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट करके यानी जब आप इन्वेस्ट करेंगे, कुछ उसके ऊपर खर्च करेंगे तो गालिबन आपको कुछ न कुछ हासिल होगा। जब तक आप इस तरह से नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये वो चीज़ें जो आपको आगे लेकर जा सकती हैं, आप तरक्की की जानिब जा सकते हैं। तो हिंदुस्तान ने सबसे पहले अपने ग्राउंड के ऊपर खर्च किया, सर्फ किया और उनको जब उन्होंने खर्च किया तो उसका नतीजा उनको मिला है। आज वो अपनी आंखों से देख रहे हैं ये तमाम चीज़ें कि आज हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और वो कहाँ पहुँचता जा रहा है और उनके पहुँचने का राज क्या है। उनका राज भी नाज़रीन यही है कि उन्होंने हमेशा क्या किया है, स्ट्रगल किया है, जदोजहद की है और उस जदोजहद के नतीजे में वो यहाँ तक पहुँचे हैं। वो ऐसे नहीं पहुँचे, उन्होंने मेहनत की है और उस मेहनत का जो सिला है वो उनको आज क्या है वो मिला है और उनको वो मिल रहा है कि आज दुनिया के जदीद तरीन ग्राउंड भी हिंदुस्तान में, क्रिकेट की दुनिया की जदीद तरीन जो लीग होती है वो हिंदुस्तान में, उसका नाम है IPL। और इन चीज़ों से हिंदुस्तान की इकानमी पर क्या हुआ है कि काफ़ी असर पड़ा है और हिंदुस्तान की इकानमी ने क्या किया, तरक्की की है। तो ये पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो हिंदुस्तान से कुछ सीखे
कुछ अचीव करे कि अगर आप इतनी, यानी पाकिस्तान के अंदर भी खूबसूरत मकाम है, आप एबटाबाद चले जाएं वहाँ पर भी इस तरह से सीन मिलेगा, आप जहाँ पर भी चले जाएं आपको ये सीन देखने को मिलेंगे। इसके लिए क्या होता है कि आपको जदोजहद करनी पड़ती है, आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ता है। यहाँ पर क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुआ शख्स जब करप्शन का बादशाह हो, जब वो खुद करप्शन करता हो, जब वो करप्ट हो, तो उसने मुल्क को क्या तरक्की देनी है, इस चीज़ का आप नतीजा जो है ना वो निकाल सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं मज़ीद यार क्या कहूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं इनका काम है सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाना, और ये पैसा बनाते हैं और बना भी रहे हैं और खा भी रहे हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप पैसा बनाना चाहते हैं, आप पैसा बनाइए, आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन पैसा बनाने से पहले आप थोड़ा अपने मुल्क के बारे में भी सोचिए कि आपके मुल्क ने किस तरह से क्या किया है, तरक्की किया है और तरक्की की राहों पे चला है। तो हिंदुस्तान से थोड़ा सीख लें कि हिंदुस्तान ने अगर आईपीएल के ऊपर बिलियन रुपए लगाए हैं तो वो ट्रिलियन रुपए फिर उससे कमा भी रहा है। यहाँ पर जो भी क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठता है पाकिस्तान के अंदर, उसका पहला टारगेट यही होता है कि उसने पैसे बनाने हैं, पैसे बनाने हैं, पैसे बनाने हैं। फिर वो पैसे बनाता भी है और क्रिकेट ग्राउंड वो सब कुछ वैसे के वैसे पड़े रहते हैं, जिससे पाकिस्तान की टीम हो गई या ओवरऑल ये तमाम चीज़ें तनज़्ज़ुली का क्या हुई हैं, शिकार हुई हैं। इससे आप भी इत्तफाक करेंगे। तो इन चीज़ों को हमेशा क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और उस इन्वेस्ट के नतीजे में जो चीज़ आपको हासिल होगी वो आपके लिए सूदमंद होगी, फ़ायदेमंद होगी, वो आपके मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद होगी। फॉरेन कंट्री से भी लोग आएंगे और आकर क्या करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है आपका फोकस होना चाहिए, आपको काम करना चाहिए, आपको वर्क करना चाहिए, और इस चीज़ का जो एक अवार्ड है वो भी आपको लाजमी मिलेगा और अवार्ड मिलना भी चाहिए। हम भी इसी चीज़ का रोना रोते हैं कि आप इस तरह से करेंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे, जब आप इस तरह से नहीं करेंगे तो आप किसी भी सूरत कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन हमारे लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती। अगर आप हिंदुस्तान का मुकाबला, यानी मुकाबला करना चाहिए, हसद नहीं करनी चाहिए। मुकाबला अलग चीज़ है, हसद अलग चीज़ है। जब आप मुकाबला करेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी, जब आप मुकाबला नहीं हसद करेंगे तो फिर कामयाबी आपके कदम नहीं चूम सकती। कदम चुमवाने हैं तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, जदोजहद करनी पड़ेगी। उस जदोजहद स्ट्रगल के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वो भी होनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ। उसके बाद जो है वो आप कामयाब भी हो सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप कामयाब नहीं हो सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात आप अपने जहन में आज बिठा लीजिए, और यही वो तरीका है जिसके ऊपर आप चलकर आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। ये तीन नाज़रीन अहम तरीन अपडेट, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।